और तिरुमाला में भी ऐसे ही है। का पूरा दिखाते हैं। तो ये रास्ते का है, यहाँ पे ना नमक बनता है, तो यहाँ पूरे फ्लैमिंगोज वगैरह बहुत सारे थे। और ये सीज़न भी है फ्लैमिंगो का, क्योंकि बारिश के बाद ना पानी भर जाता है, तो वो माइग्रेटेड पक्षी होते हैं ज़्यादातर, वो आते हैं इधर साइड, तो वही थे। और तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। और बिल्कुल समंदर जैसे लग रहा था यहाँ पे, तो थोड़ी सी और आगे तक देखो ना, तो पूरा समंदर जैसा दिख रहा था बहुत आगे। ये तो नहर है, नहर के जस्ट एक ये बना हुआ है लाइन जैसा मिट्टी का, फिर उसके उधर साइड पूरा नमक बनता है, तो वो ना पूरा वाइट, कहीं कहीं पूरा वाइट सा था, कहीं कहीं पूरा समंदर जैसा दूर दूर तक पानी भरा था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक बनता है। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने कैप्चर कर लिया। और रियल में देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अमित बता रहे थे कि मतलब देखो कहाँ तक है, क्योंकि अमित जाते रहते हैं, उनकी साइट वगैरह रहती है, तो वो वही बता रहे थे कुछ कुछ। तो हमने ये पूरा कैप्चर किया। और ये था बीच में पड़ा था, तो मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो आप हर जगह नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादातर इधर ही साइड देखने को मिलता है कि सॉल्ट कैसे बनता है एंड ऑल दैट। और बहुत सी, ये तो बहुत पुरानी, मतलब महात्मा गांधी के टाइम पे भी यहीं पे जितने भी आंदोलन हुए थे ना, तो सब ये इधर ही से कनेक्टेड थे। और फिर हमने बीच में इतना कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए। अब ये देखो द्वारका का ना मेन गेट है, द्वारका का मतलब द्वारिकाधीश मंदिर जाने का मेन गेट है यहाँ से। और मैं ये वॉइस रिकॉर्ड करते करते कुछ काम भी कर रही थी, तो बैक में वही आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर करना। तो ये मेन गेट है, मेन गेट क्या कहेंगे, यहाँ तो मेन गेट बोलते हैं, 2-3 है। तो ये हमारा दूसरे गेट से गए थे, तो मतलब जिधर कम ट्रैफिक हो उधर साइड से हमें जाना था। तो हमारे ड्राइवर को पता था, क्योंकि वो इधर ही साइड का है और उसे आइडिया है इधर साइड, तो वो इधर से लेके आया था कि सर यहाँ इधर साइड से बहुत कुछ देखने को भी डायरेक्ट मिलेगा, और दूसरी बात ये इधर साइड ना रश कम होगा, पार्किंग आराम से मिल जाएगी, तो हमने यहाँ से एंटर किया है। और साइड का गेट का पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। साइड में ना बड़े बड़े हाथी बने हुए थे, और बड़ा सा बहुत बड़ा गेट था ये, मतलब वीडियो में इतना सा दिख रहा है, वैसे तो बड़ा रॉयल टाइप का दिख रहा था। तो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रही थी बहुत सारी, और हम भी, हमारी गाड़ी वही वेट कर रही थी, थोड़ा थोड़ा करके आ जा रहे थे। 2 रोड थी, एक आने की एक जाने की, और अंदर बहुत सारी पार्किंग है, तो उसी पार्किंग के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस वाले मतलब चेक वगैरह भी करते हैं और बताते भी हैं कि किधर जाना है, कैसे जाना है। तो हमारी पार्किंग बाहर साइड ही रुकवा दिया था, अंदर नहीं ले जाने दिया था, क्योंकि खाली तो थी अंदर साइड वाली, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप पार्किंग है, एक बाहर है, फिर अंदर है, फिर उसके अंदर है, और बहुत अंदर मंदिर है क्योंकि। लेकिन शायद रश ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये दिवाली के चक्कर में बहुत सारे मतलब बहुत भीड़ हो रखी थी। वैसे लोकल लोगों का, दूर से तो कहते दिवाली के सेकंड डे जाते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया क्योंकि पास में भी था, और अमित को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, दिवाली में काफ़ी छुट्टी मिली थी, और काफ़ी टाइम से हम कहीं घूमने गए नहीं थे, तो हमने सोचा है कि घूम लेते हैं। और वैसे भी एक जगह कितने, मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, फिर कभी आने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, कल कहाँ है कुछ पता नहीं है, तो हमने सोचा कि धीरे धीरे सारी चीज़ें घूम लेते हैं। तो फिर हमें फर्स्ट में ही रुकवा दिया यहाँ पे पार्किंग में, तो हमें काफ़ी पैदल अंदर तक जाना पड़ा। तो हमें पूरा गोमती नदी पे ये मतलब द्वारकाधीश है, और जस्ट द्वारकाधीश के जस्ट पीछे से गोमती नदी ना समंदर में मिलती है।
तो ज़्यादातर वो ज्वार भाटा जो बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसकी जो आता है ना, उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। नदी और मतलब सॉल्टी वाटर और मीठा वाटर वहीं से मिक्स होता है, जस्ट वहीं पे नहाते हैं, वहीं पे मुंडन कराते हैं, तो वो जस्ट बेटा सर में पीछे है। सीधे मत लगवाओ, तुमको इतनी बार बोल तो चुका है, हम सर्दी गाड़ी बढ़ से जाएगी उतर तुम्हारी, चुके तुमको थे समझ नहीं और आ रहा है क्या? अमित के एक कलीग भी थे साथ में, उनकी भी फैमिली थी, उनका छोटा बेबी भी था, तो उसका भी मुंडन कराना था। और यहाँ पे हम लोग यहीं से जाना शुरू किया ना, तो यहाँ पे ये लोग फ़िश देख रहे थे, बहुत प्यारी प्यारी फ़िश थी। और अभी हम जाते टाइम इतना सारा पानी देखेंगे और वापस आते समय नोटिस करना कि मतलब पानी पूरा जो समंदर का है, जो वो लहरों के साथ चला जाता है आते टाइम, तो यहाँ खाली हो जाता है। सिर्फ नदी का जो मीठा वाटर रहता है ना, स्वीट वाटर, बस वही बस रहेगा। तो ये अथर्व ना टीवी देख रहा है। तो इस तरह से था। एक्चुअली गाना वगैरह बज रहे थे ना, इसलिए हमने उसको म्यूट कर दिया, क्योंकि हमारे में बहुत स्ट्राइक आ जाते हैं और फिर वो सही नहीं रहता है, तो मैंने इसका म्यूट करके हमने अलग से डाला है। तो ये अमित की जो साथ में थे, उनकी वाइफ थी, बहुत अच्छी थी, तो वो भी हमारे साथ गई थी और बहुत स्वीट सवेरी था। तो वो पूछ भी रही थी कि आप ब्लॉगिंग करते हो क्या, समझ गई थी क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे। तो मैंने कहा हाँ, कभी कभार बना लेते हैं। तो वही हम लोग वैसे देखते जा रहे थे, और सामने जैसे हमने हरिद्वार में एक झूला देखा था, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार भी हम गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब तब 1 ईयर का था तब गए थे, तो आज से 5 साल पहले गए थे। तो बिल्कुल यहाँ भी सुदामा सुदामा झूला बोलते हैं यहाँ पे इसको, तो बिल्कुल वैसे ही बना था, लेकिन हम चढ़े नहीं, बस उसके पास से ही चले आए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। और इनके बेटे का मुंडन था तो काफ़ी लेट हो गए थे, और हमें यहाँ से फिर कहीं और भी जाना था, 2-3 जगह, तो हम उसकी भी वीडियो डालेंगे, आप ज़रूर वॉच करना। और कहते हैं हिंदू धर्म में, कहते हैं द्वारका जो है ना, 4 धाम में से एक धाम है, और बड़ी बहुत ज़्यादा मान्यता है। कहते हैं कि जो मथुरा गोकुल के बाद ना, कान्हा जी फिर द्वारका ही आए थे, और द्वारका में ही कहते हैं जो मेन नगरी है ना, वो के गांधारी के श्राप से जब श्राप मिला था कृष्ण को कि यदुवंशी वंश नहीं रहेगा, तो उसके चक्कर में कहते हैं कि द्वारका ने समंदर में समा गया था। तो उसकी मेन मंदिर है, जो मेन द्वारका है, अभी भी कहते हैं, जो रिसर्च करते हैं बोलते हैं द्वारका अभी भी ना समंदर के अंदर है। तो मेन मंदिर देखा, और मंदिर के अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते थे, इसलिए हमने सिर्फ मंदिर के दरबार तक ही वीडियो बनाया, और उसके अंदर हमने नहीं बनाया। तो यहाँ हम फ़िश देखते जा रहे थे, क्योंकि अथर के लिए सारी चीज़ें न्यू थी ना, तो हमें उसको सारी चीज़ें दिखानी थी, क्योंकि अभी जानने लायक वो हुआ है, 5 ईयर 6 ईयर का हुआ है, मतलब 5 ईयर का अभी हुआ है, 6 ईयर का अभी नहीं हुआ है, तो 5+ है, तो उसके लिए हर चीज़ नई है, अभी नई नई जगह घूम रहा है, क्योंकि जब तक वो जानने लायक हुआ था, बीच में कोरोना आ गया था, फिर हम ज़्यादा जगह गए भी नहीं कभी। तो अथर को मतलब बच्चों को होता है उत्सुक कि ये चीज़ें देखना है, ये सब तो किताबों में तो पढ़ता है, अभी उसकी मैम वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन उसको किताबी बातें किताबी होती हैं, और रियल में बच्चों को समझाना ज़्यादा सही रहता है, तो उन्हें भी तो पता चले कि इस दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी रियल में दिखती हैं। तो हम अमित वही सारी चीज़ें दिखा रहे थे, बहुत सारी फिश थी, क्रैब्स थे, तो उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, और वो बोल रहा था पापा हमको ना नीचे ले चलो। तो पापा बोले यहाँ पे अभी जाने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ साइड में गंदगी है, और यहाँ पे पिंडदान वगैरह भी होता है ना, इसलिए थोड़ा सा वैसे टाइप का है कि जैसे मरने के बाद जो करते हैं, बहाते होंगे कपड़े वगैरह जो भी होता है, तो वो सारी चीज़ें थी, तो थोड़ी ज़्यादा गंदगी कर रखी थी। और पन्नियाँ तो आजकल हर जगह, हर नदी में वही प्रॉब्लम है, और यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम थी।
तो आप देख सकते हैं कितना पॉल्यूशन कर देते हैं ना, पॉल्यूटेड कर देते हैं नदियों को। तो हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड ना मंदिर दिख रहा है, और मंदिर बिल्कुल दूर से मतलब पूरी सिटी की बिल्डिंग से बड़ी मंदिर है। तो मंदिर का स्तूप ना दिखता रहता है। और आप नोटिस करोगे जो ये झूला थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है ना यहाँ पे बीच में, उसके और आगे वहाँ समंदर में ये नदी मिल जाती है, और ये गोमती नदी है बोलते हैं। तो ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है ये, शायद गुजरात में ही निकलती है, और गुजरात में ही मतलब यहीं पे द्वारका में ही मिल जाती है। और ये 4 धाम में से एक धाम है ही यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ गया में होता है पिंडदान मतलब हमारे पितरों का, उसी प्रकार यहाँ भी सारी चीज़ें होती हैं और बहुत मान्यता है। और यहाँ पूरे इंडिया से और जितने भी सनातन धर्म के हैं पूरे वर्ल्ड में सब यहाँ आते हैं, और वो हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी एक धाम है। तो कहते हैं कि हमारे जो पुराने लोग होते थे ना, वो जब बूढ़े हो जाते थे तब ये धाम करते थे, और बहुत नसीब से मिलता था ये धाम। लेकिन हमारा खुशनसीबी है कह सकते हो कि द्वारिकाधीश इतना जल्दी बुलाए अपने पास। और कहते हैं ये भी कहीं अच्छे ना अच्छे कर्मों का फल ही है कि आपको मतलब भगवान किसी को जल्दी बुला लेते हैं, कुछ किसी को पूरा जीवन भर नहीं बुला पाते हैं। तो मतलब इतना जल्दी हमने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि हम इतना जल्दी द्वारका आएंगे और कभी द्वारका जाएंगे भी, ऐसा भी नहीं सोचा था। बट कोइंसिडेंस हमें गुजरात शिफ्ट होना पड़ा और अचानक से हमारा प्लान बन गया। तो अब आए हैं तो यहाँ तो ऑब्वियसली अब घूमना तो बनता ही है। तो मतलब मथुरा वृंदावन में घूमी हूँ, और एक बार नहीं 2-3 बार मैं मथुरा वृंदावन गई हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी मतलब 9th में थी तब भी गई थी मम्मी पापा के साथ। उसके बाद अमित के साथ 2 बार गई हूँ। लेकिन द्वारका आने का बहुत अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आप दिल्ली से और द्वारका जाना मतलब वो बहुत अलग सा कहानी क्रिएट होता है। तो वो मेरे लिए बहुत अलग है। और यहाँ पे अमित दिखा रहे थे कि यहाँ पे कोई सोर्स है, जैसे 2-3 जगह से पानी रिस के आ रहा था, तो आई डोंट नो कहाँ से आ रहा था। तो वही सब चीज़ें देख रहे थे, तो हम वीडियो बना रहे थे और ये सब सारी चीज़ें बातें कर रहे थे। और अभी भी हम बहुत दूर हैं, मतलब हमें चल के ना 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ा होगा मंदिर। तो हमारी ना गाड़ी सबसे फर्स्ट वाले पार्किंग में कर दिया था, क्योंकि यहाँ भी देखोगे आप राइट साइड में तो बहुत सारी पार्किंग है, बट हाँ अंदर पुलिस वाले नहीं लाने दे रहे थे, क्योंकि शायद भीड़ नहीं चाहते थे अंदर, ताकि लोग एंजॉय कर सकें। तो अच्छा हुआ हम थोड़ा मॉर्निंग मतलब थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो ज़्यादा रश भी नहीं मिला, क्योंकि जब हम लौट रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा रश था, और मंदिर में भी बहुत ज़्यादा था। हम थोड़ा जल्दी गए थे इसलिए जल्दी दर्शन भी हो गए। और हमें 1 डे में 3 जगह जाना था, इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी ही गए, और जल्दी ही चाहते थे कि यहाँ से फ्री होके अदर जगह भी जल्दी हम कवर कर लें। तो ये देख सकते हैं अभी इधर से पूरा फुल भरा है, वहाँ से नदी ना डाइवर्ट हो रही थी, मतलब वो हमारे जस्ट अपोजिट साइड से आ रही थी और फिर डाइवर्ट होके इधर से गई थी। तो अब ये मेरे साथ साथ चलेगी नदी, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरी थी, जैसे समंदर की लहर के हिसाब से वर्क कर रही थी ये। तो जब हमारा 12 o'clock के बाद ये नदी ना बिल्कुल रेत बचता है, जैसे समंदर का पानी लहर जाने के बाद पूरा रेत बचता है ना, वैसे ही। तो जो बोलते हैं ना लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला होता है ना, तो वही यहाँ पे क्रिएट होता है। फिर यहाँ छोटी मोटी मार्केट थी और ठेले वगैरह जैसे थे। तो यहाँ पे अतर को बहुत प्यास लग रही थी और बॉटल नहीं लिया था उससे, गाड़ी पे था, तो अमित बोल रहे थे कि पानी ले लेते हैं अतर के लिए। यहाँ ड्राइवर बोला चोरी वोरी भी होता है, तो अमित पर्स वगैरह कुछ लेके नहीं आए थे, तो हमने एक पर्स छोटा सा कैरी किया हुआ था।
और बहुत लोग जो लोकल थे शायद जा भी रहे थे, दर्शन करके आ भी रहे थे। तो इस तरह से हम लोग जा रहे थे। और यहाँ मार्केट में देखो कि सबसे ज़्यादा यहाँ सीप मिलती हैं, कौड़ियाँ मिलती हैं, शंख मिलते हैं, मोतियाँ बहुत बहुत मोतियाँ मिलती हैं। और यहाँ द्वारिकाधीश की मूर्तियाँ बहुत मिलेंगी, मोर पंख बहुत मिलते हैं। तो मतलब इस मार्केट का मेन खासियत ये है। और बाकी जो ट्रेडिशनल गुजराती कपड़े हैं वो बहुत मिलेंगे पूरे मार्केट में, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, वो स्टोन वगैरह, रिंग वगैरह, ये चीज़ें बहुत मिलती हैं यहाँ पे। धागे मिलते हैं, जैसे हम लोग गंगा जी भी नहाने जाते थे ना माघ में, हमारी दादी जाती थी तो हम लोग भी जाते थे, तो बिल्कुल वैसा ही मार्केट है। बट यहाँ का जो स्पेशल है वो शंख है और पित्तल की चीज़ें हैं, कान्हा जी, लड्डू गोपाल बहुत बहुत मिलते हैं। और सीप और मोतियाँ, शंख अगर ले जाना हो ना तो यहाँ पे प्योर मिलते हैं, इसको आइडिया हो तो। क्योंकि नकली तो हर जगह ही चेपते हैं, तो वो तो अलग चीज़ हो जाती है। हमने ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनाई थी क्योंकि हम चाहते थे ना कि पूरा डालें, क्योंकि काटने का कोई सेंस नहीं होता। आप कोई अच्छी जगह जाते हो ना तो पूरा वीडियो काट देते हो ना तो वो फिर कोई मज़ा नहीं आता है, फिर आप दिखा क्या रहे हो। तो इसलिए हमने वो सारी वीडियो डाली है। प्लीज़ प्लीज़ वॉच करना पूरी वीडियो, और आपको आइडिया भी मिलेगा और प्लस समझने को मौका मिलेगा कि यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें, कैसे लोग रहते हैं, कैसा है सीन। कभी आने का प्लान हुआ तो आप बिल्कुल ईज़िली वैसे कुछ भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ज़्यादा रश नहीं समझ में आया, क्योंकि सिर्फ मंदिर के पास था थोड़ा सा जहाँ पे लाइन लगा के अंदर जाने को होता था। बाहर बिल्कुल भी रश नहीं था और बहुत मज़े से हमने तो एंजॉय किया जितना भी था। मतलब 2 या 3 घंटे थे, हमने फुली एंजॉय किया। और दिवाली के दूसरे दिन भी गए थे तो ज़्यादा शायद इसलिए भी भीड़ नहीं थी। तो अदर डे का तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। और अथर तो बहुत एंजॉय किया। अथर को थोड़ा कोल्ड एंड कफ भी हो रखा था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और हाँ, यहाँ ठंडी नहीं हो रही है अभी, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। मतलब ना तो गर्मी है और ना ही ठंडी है, ना तो स्वेटर की ज़रूरत है और ना ही एसी की, ऐसा कह सकते हैं। तो गर्मी नहीं थी। अगर हाँ धूप के सामने खड़े हो गए तो वो अलग चीज़ है। तो हम चल चल के बढ़िया गए। और यहाँ काफ़ी ठीक था, मतलब साफ़ सुथरा था, इतनी गंदगी भी नहीं थी, मुझे तो इतनी गंदगी नहीं दिखी। तो आप देख सकते हैं पूरा। एक्चुअली ये ठेले वाला सीन जो रहता है, ऐसी मार्केट ज़्यादातर मतलब आपके तीर्थों में ज़्यादातर रहता है। चाहे आप इलाहाबाद चले जाओ, नासिक चले जाओ या फिर हरिद्वार चले जाओ, तो ऐसे आपको हर तीर्थ में मिलेंगे। इसी तरह से कपड़े टंगाए रहेंगे, ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत मिलती हैं। अब देखोगे लहंगा चुनरी यहाँ पे और गुजराती प्रिंटेड सारी चीज़ें बहुत मिलेंगी, जो वो सितारा हैंडवर्क का रहता है। जूतियाँ होती है ना, वो जो ज़्यादातर पंजाबी कुर्तों के साथ पहनते हैं, उस टाइप के जूते चप्पल बहुत मिल रहे थे जो हैंडवर्क जैसा रहता है। और यहाँ से हम मुड़ेंगे जस्ट मंदिर के लिए। तो पहले सीधा सीधा था पूरा, नदी के साइड साइड से आए थे और फिर यहाँ से थोड़ा सा मुड़ेंगे और जस्ट 2 कदम बाद मंदिर का द्वार है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे दुकान वाले होते हैं जो आपका कीमती सामान रख लेते हैं और वहाँ से प्रसाद ले लो तो आपकी सिक्योरिटी भी रहती है। तो क्योंकि बड़ी बड़ी शॉप है, वो भागेंगे भी तो शॉप लेके थोड़ी ना भागेंगे अपना। तो उनका दुकान भी चलता है इसी बहाने। एक्चुअली उनका माइंड गेम ये रहता है कि यहाँ से प्रसाद तो लेंगे, हमारी इनकम होगी, लोगों की सिक्योरिटी करेंगे। तो अदरवाइज़ इतनी सारी शॉप है, हम कहीं से भी प्रसाद ले लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप दुकानें, आप देखिएगा पूरे लड्डू गोपाल मिलेंगे आपको, द्वारकाधीश मिलेंगे और पूरे वही। और मिठाइयों के शॉप में सबसे ज़्यादा पेड़े मिलेंगे आपको। और वो रेवड़ी जो बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं पता मुझे,
कैंडी जैसे वो होता है, तो वो मिलेंगे प्रसाद में चढ़ाने के लिए। और तुलसी की माला बहुत मिलती है यहाँ पे, कमल माला और तुलसी की माला। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल सजाने की चीज़ें आप देख लो, श्री कृष्ण कहना की पेंटिंग, और सबसे ज़्यादा मतलब उन्हीं से रिलेटेड मोर पंख, सब कुछ शॉप के बाहर ये कॉमन चीज़ें हैं जो मतलब डेकोरेशन की जगह होती है, प्रसाद की जगह होती है, सबसे ज़्यादा ऐसी मिलती है। और फूल माला, तुलसी का माला यहाँ पे सब खड़े खड़े बेचते हैं, खड़े रहते हैं और बेचते रहते हैं, तो वो रहता है। तो जस्ट यहाँ पे इसलिए भीड़ है यहाँ पे क्योंकि मंदिर के मेन द्वार है, तो यहाँ पे सारे काफ़ी स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो बेचने वाले भी घूमते रहते हैं, प्लस शॉप भी है यहीं पे, यहीं से लेके जस्ट मंदिर के अंदर भी जाना होता है। तो हम दर्शन करके आ गए हैं। तो मतलब बीच का हमने वीडियो नहीं बनाया था, तो हम प्रसाद लिए थे और तुलसी का माला लिए थे और फिर हम दर्शन करके बाहर आ गए। अब हम डिसाइड कर रहे थे कि खाना पीना खा लेंगे और फिर हम जाएंगे। और जैसे ही खाने का टाइम वाला भी वीडियो हमने स्किप कर दिया, नहीं डाला। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉल कर रहे थे क्योंकि हमें द्वारकाधीश की एक मूर्ति लेनी थी, तो हमने वो लेने लगे। तो इनके कलीग बोले कि मेरे बेटे का मुंडन कराना है, क्योंकि क्या पता हमें आना होगा नहीं होगा, तो आए हैं तो करा लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आधे एक घंटे का काम है। तो फिर हमने अमित ने बोला ठीक है, तो वो आ गए थे वही नाई वही का अरेंज करने। तो हम कॉल कर रहे थे कि आप किधर साइड हो, तो वही अमित ने कॉल किया और फिर अब भी जाएंगे हम। तो उसी बहाने हमें गोमती नदी का भी दर्शन हो गया और वहाँ पे दिखाएंगे आपको, चलिए। तो उनका बेबी इतना रो रहा था, ऐसे लग रहा था ना उसका मर्डर होने वाला हो। मतलब मुंडन के टाइम में इतना रोया वो, मतलब करवा ही नहीं रहा था। 2-3 लोग उसको पकड़ के रखे थे तब जाके मुंडन कराया है, वरना करा ही नहीं रहा था। और यहाँ पे बैल गाय कॉमन है, ऐसे ही घूमते मिलेंगे इंसानों जैसे। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ, और इधर साइड थोड़ा सा बहुत खोपचा टाइप का था, और यहाँ पे नदी का वो था मेन, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ थी, स्नान करने वाले ज़्यादा जा रहे थे और लोकल ज़्यादा थे। तो यहाँ पे क्योंकि जो नदी का मेन क्या बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे क्या बोलेंगे, डर का है, क्योंकि अदर साइड बाउंड्री बना के रखा है तो नहाने का, और अगर नदी के अंदर जाना है तो इधर साइड मेन घाट बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ गंगा जी का घाट जैसे होता है वैसे ही गोमती का घाट है, तो उसमें सीढ़ियाँ जैसा है, तो उसको वो है इधर साइड। और लोकल बहुत थे इधर साइड, सब नहा रहे थे और ये सब। हमें तो इतना टाइम ही नहीं था कि हम ये सब करें, तो वही घुस घुस के जा रहे थे, इतनी भीड़ थे। भीड़ नहीं कहेंगे बट हाँ, आ जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, आ जा रहे थे। और छोटी छोटी शॉप भी थी, लोकल मार्केट जैसा। और मेन क्या है ना, जगह बहुत छोटी थी जो निकलने का जाने का था, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भीड़ है। और एक्चुअली यहाँ पे नहाने का शायद 12 बजे तक ही रहता होगा, क्योंकि ये सारा पानी समंदर का ना वापस चला जाएगा, तो यहाँ पूरा ना रेत दिखेगा पूरा, जैसे समंदर का बीचेस होता है ना वैसे दिखने लगता है। तो अमित को भी अच्छा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हमने मिस नहीं किया, अगर मुंडन नहीं कराते तो शायद ही इधर आते, फिर हम झूले साइड जाते और घूम घाम के चले आते। तो फिर हम आए, और अथर्व जब इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाता है ना, तो अथर्व नीचे गया था, सीट हो गया था, तो हम वो भी दिखाएंगे। और उसने एक ना वो स्मॉल सा दक्षिणमुखी शंख भी अथर्व ने निकाला था, तो वो हमने अपने मंदिर में रखा, और हमने पहले नोटिस नहीं किया। जब घर आ गए और फिर नोटिस किया, तो मैंने कहा यार ये तो दक्षिणमुखी शंख है, और बिल्कुल स्मॉल सा था, तो ऐसा था। और यहाँ पे ऐसे ही बैल वगैरह घूमते रहते थे ना, और इतने भयानक दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधे से है, मतलब ऐसा लगता है ना कितने गुस्सैले होंगे और कैसे मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीधे थे, बिल्कुल इंसानों के बगल से निकल रहे थे। लेकिन हमें डर लग रहा था कि कहीं धोखे से मैं मारा ना तो सीधे नदी के पार चले जाएंगे हम।
तो इस तरह से हम देख रहे थे। और यहाँ से सीधा आगे देखोगे ना तो नदी समंदर में मिलती है। तो वो समंदर है, मतलब कॉर्नर एक मंदिर सा थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा मंदिर सा दिखेगा, और वो पूरा समंदर है। जस्ट कॉर्नर पे ये नदी मिलती है। तो यहाँ नदी और समंदर का संगम कह सकते हैं। तो कहते हैं ना नदी का संगम। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही थी क्योंकि हम लोग नहा नहीं रहे थे, और मैंने सोचा इतने दूर आए हैं ना तो थोड़ा सा पानी तो छिड़क ही सकता है। तो वही कर रहे थे। फिर अमित पहले अथरवा नहीं रहा था, अब फिर अमित लेके आया इसको कि टच करके तो देखो, क्योंकि धूप काफ़ी हो रखी थी और इसको गर्मी लग रही थी ना, तो हमने सोचा कि इसको पानी अच्छा लगेगा। कि कोल्ड था पानी, बहुत ही अच्छा था, ठंडा ठंडा सा। नदी और कुएं की यही खासियत है ना कि उसका पानी बहुत ठंडा रहता है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको पीना है, कुछ भी करना है। और यहाँ फ़िश बहुत थी, आप देख सकते हो ना, वैसे ही रेसे रेसे टाइप के ब्लैक ब्लैक से दिखेंगे नदियों में। और उसका मुंडन चल रहा था तो हम सोच रहे थे कि क्या करें, तो यही सब टाइम पास कर रहे थे और पूरा व्यू ले रहे थे। और ये झूले का, सुदामा झूला का दिख रहा है पूरा। और उधर कहते हैं गुफा है जिसमें पांडवों का भी था, उधर झूले के दूसरे साइड गुफा था पांडवों का, अज्ञातवास में यहीं आए थे। तो ये मुंडन में इतना रो रहा था, इसको इतना जकड़ के पकड़े थे। और ये देखो पानी भी पूरा ना चला गया, आप देखो रेत सा दिख रहा है। और जहाँ पे हम खड़े थे और इतना ऊपर तक पानी दिख रहा था, तो बिल्कुल नीचे चला गया और पूरा रेत। और थोड़ी देर जब तक हम वापस लौटते हैं ना तब तक वो पूरा रेत हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल बीच में थोड़ा सा पानी दिखेगा जो नदी वाला सोर्स का पानी आता है, क्योंकि ये बहुत छोटी नदी है, गोमती नदी यहाँ की। जो यहाँ पे पानी रहता है वो ज़्यादातर समंदर का ही रहता है। तो जब ये चला जाता है ना तो पूरा रेत रेत सा हो जाता है, और जिसको नहाना होता है फिर बीच में जाते हैं क्योंकि रेत में क्या ही नहाएंगे। तो अथर सीप ढूंढ रहा था और इस अथर को ये सीप मिल गई और वो बहुत खुश हो रहा था। और एक मिली तो उसको लग रहा था कि बहुत सारे मिलेंगे, तो मतलब आ ही नहीं रहा था, वो बार बार जाके घुस रहा था। पहले तो जा नहीं रहा था, फिर जब गया तो उसको रेत में खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन ये जब वापस हम जा रहे थे ना तो अथर पूरी रास्ते में बोला पापा बीच में कब चलेंगे, बीच पे कब जाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि बीच पे जाएं, और अगर जाते ना तो अथर फिर तो 4-5 घंटे। यूँ मानो कि हमारा जो 3 जगह का प्लान था ना वो एक ही जगह रह जाता। तो अथर को क्योंकि सैंड खेलना बहुत पसंद है, और हम जब गोवा भी गए थे तब भी ये बहुत खेला था, बहुत ज़्यादा। ये फालतू चीज़ें ढूंढ के मस्ती कर रहा था। सीप तो मिले नहीं, फालतू चीज़ों पे मस्ती। सीप होता है ना, वहीं पे मत ढूंढो, इधर आओ इधर आओ इधर। नहीं हॉट व्हील्स खेलने का नहीं है ना इधर। अच्छा रहने दे, अब बस रहने दे, ठीक है रहने दे, आता नहीं है वहाँ पे। शीशल चलो हो गया, अब शीशल हो गया, चलो शीशल हो गया, आ जाओ। अब पानी छिड़क लूँ ना, नहा तो सकती नहीं। पकड़ो। बहुत सुंदर पानी है, लेकिन आमी पता है